हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीमीडिया होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इन अ सिंगल फाइल। डेफिनेशन से पता चलता है मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन हो किसका, टेक्स्ट का, इमेजेस का, ऑडियो, वीडियो और जो एनिमेशन है वो एक ही फाइल में हो, उसे हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। अब नेक्स्ट है कि इसके टाइप्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो ये स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स एंड सेकंड इज नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले हमने जो कवर किया है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम में चैप्टर में, सबसे पहले मल्टीमीडिया की डेफिनेशन आ गई, उसके बाद इसके दो टाइप्स आ गए जो कि हैं लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स एंड नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के बारे में। द लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी यूजर इंटरेक्शन आर कॉल्ड एज अ लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। मीन्स टू से जो एक वीडियो हमारे पास चलेगी जिसमें यूजर की कोई इंटरेक्शन नहीं है, सामने वाला सिर्फ उसे देख सकता है, तो उसे बोलते हैं लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है एज देयर पर्पज इज टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन। मीन्स टू से लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में सिर्फ वही आएगा, आपके सामने वीडियो चलेगी जिसका मेन पर्पस क्या है कि इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, उसमें जो सामने वाला देखने वाला बंदा है उसकी इंटरेक्शन नहीं होगी कोई। अब नेक्स्ट जो टाइप है नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स दैट यूजर इंटरेक्शन, मीन्स टू से यूजर इंटरेक्शन अवेलेबल होगी। द नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट वाइडली यूज्ड व्हाइल डिस्कसिंग मार्केटिंग प्लान्स एंड टीचिंग एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटिंग्स होती हैं, मार्केटिंग की मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, तो वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का यह कॉम्बिनेशन। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मीटिंग टाइप होती है, जो सामने वाला बंदा जिस वीडियो को देख रहा है वो उसमें फीडबैक दे सकता है, इंटरेक्शन होती है। एक टीचिंग हो गई, टीचिंग में भी यही है। अगर कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, फॉर एग्जांपल हमने जूम ऐप पे कोई वीडियो कॉल की है, टीचर ने कॉल की, आगे से स्टूडेंट फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो ये किसमें आ जाता है, नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, ये जो दो हमारे आज टॉपिक क्लियर होंगे, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया के बाद एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले है मल्टीमीडिया इन बिजनेस। अब इसके बारे में देखते हैं। द कंपनी सेल्स प्रमोटर यूज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट और पॉलिसी। द कंपनीज यूज मल्टीमीडिया व्हाइल ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज। अब जैसे कि हमने पहले बात की थी कि मल्टीमीडिया क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है इमेजेस का, वीडियोस का, साउंड का, ये सभी का कॉम्बिनेशन एक बनता है मल्टीमीडिया, ठीक है। अब इसमें भी यही है कि मल्टीमीडिया बिजनेस में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, जो एडवर्टाइजमेंट बनती हैं, प्रमोशन होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो किसके थ्रू होती हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट हो गया मल्टीमीडिया इन बिजनेस। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा है मल्टीमीडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मल्टीमीडिया यूज होता है। कैसे मल्टीमीडिया यूज होता है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। मल्टीमीडिया टूल्स आर यूज टू एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एनालाइज का मतलब होता है डिटेल स्टडी। मल्टीमीडिया टूल्स आर यूज टू एनालाइज डिफरेंट एलिमेंट्स एंड केमिकल कंपाउंड्स
multimedia tools are being used in various type of scientific studies like oceanology, volcanology and genetics. मीन्स टू से उसमें भी मल्टीमीडिया के कई टूल्स यूज होते हैं, जैसे वीडियो हो गई, इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गई, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज में भी यूज होता है और एनालाइज करने में भी यूज होता है, डिटेल स्टडी करने में, केमिकल कंपाउंड्स हो गए या एलिमेंट्स हो गए या कोई साइंटिफिक स्टडी जेनेटिक्स की होगी तो उसमें भी मल्टीमीडिया यूज होता है। अब एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि एजुकेशन की आ गई, एजुकेशन में भी मल्टीमीडिया बहुत यूज होता है। The emergence of multimedia has changed the way of teaching and learning in modern schools and colleges. अब देखिए जब से मल्टीमीडिया आया है तो एक हिसाब से टीचिंग का मेथड ही पूरा चेंज हो चुका है, लर्निंग का मेथड चेंज हो चुका है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कैसे स्मार्ट क्लासेस आ चुकी हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऑनलाइन वीडियोस होती हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? मल्टीमीडिया के थ्रू। ये भी एक एजुकेशन में आ गया, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट है वो है मल्टीमीडिया इन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट में समझते हो जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं टीवी पे हो गई, या हम कई बार न्यूज में देखते हैं या कोई यूट्यूब पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आती हैं, या प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गई, कोई स्क्रीन पे देख लिया हमने, तो ये सारा मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट ही तो है। तो इसमें क्या है, द एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग सेक्टर हैज गेन्ड अ न्यू लुक एंड शेप विद एवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया। सेवरल एडवर्टाइजमेंट हैव बीन क्रिएटेड बाय यूजिंग मल्टीमीडिया। अब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनती हैं, वो किसके थ्रू बनती हैं? मल्टीमीडिया के थ्रू। कैसे? जैसे कि उसमें वीडियो आ गई, पीछे साउंड आ गई, ये पूरी एडवर्टाइजमेंट ही होगी, ये मल्टीमीडिया के थ्रू हो गई, ठीक है। अब जो एक और एडवांटेज है वो हम अब देखेंगे, मल्टीमीडिया इन कायोस्क। कायोस्क क्या होता, क्या है कायोस्क? इस लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम की तरह होता है, दैट प्रोवाइड लिमिटेड फंक्शनैलिटी लाइक प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड इवेंट्स। आपने कई बार देखा होगा सिटीज में, मॉल्स में, ट्रेन स्टेशन पे वो एक सिस्टम लगे होते हैं जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, कोई इवेंट के बारे में। वही इसमें लिखा है, द मल्टीमीडिया कायोस्क आर इंस्टॉल्ड इन होटल्स, ट्रेन स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स, म्यूजियम्स एंड होटल्स। तो ये जो टॉपिक था स्टूडेंट, ये है एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, today's our topic is storage devices. स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? वैसे तो आपको पता होगा कौन कौन से हैं स्टोरेज डिवाइसेस। सीडी हो गई, डीवीडी होगी, एचडीडी होगी, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव होगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉम्पैक्ट डिस्क। A compact disc is a round disc of clear polycarbonate plastic coated with a very thin reflective metallic layer. और CD का साइज, a typical CD can store data up to 700 MB. The CDs can store data, audio, video. मीन्स टू से कि अगर आपने कोई वीडियो है वो आपने स्टोर करनी है, वो भी CD के थ्रू कर सकते हो। अगर कोई ऑडियो स्टोर करनी है वो भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई पीपीटी की फाइल है, प्रेजेंटेशन है या एमएस वर्ड की फाइल है, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप उसे स्टोर करना चाहते हो, वो भी आप सीडी में कर सकते हो। मैक्सिमम साइज क्या होता है सीडी का? 700 MB, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक तो हो गई सीडी, अब आ गई सीडी रीराइटेबल। सीडी रीराइटेबल और सीडी में मेन डिफरेंस क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर दी कॉम्पैक्ट डिस्क which can be recorded, erased and then re-recorded. CD रीराइटेबल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सीडी में अगर आपने एक सीडी बना ली है, आप उसमें जो डाटा स्टोर है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जो सीडी रीराइटेबल है उसमें आप डाटा एक बार स्टोर करके उसको बाद में आप अरेज भी कर सकते हो और देन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मीन्स टू से दोबारा से उसमें अगर आपका डाटा बचा हुआ है तो सीडी का, तो आप दोबारा से डाटा उसमें स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डीवीडी।
डीवीडी के बारे में आप सबको पता होगा क्या होती है डीवीडी। पहले सीडी होती है जिसका साइज थोड़ा, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन डीवीडी एज कंपेयर टू सीडी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। डीवीडी अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडीज आर स्टोर्ड 4.7 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा। अब तो और भी आ चुकी हैं, नई भी आ चुकी हैं डीवीडीज की टाइप जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये क्या होती है, हार्ड डिस्क आप सभी को पता है कंप्यूटर्स में लगी होती है, लैपटॉप्स में लगी होती है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, ये 250 GB में होती है, 500 GB में होती है, अब तो टेराबाइट में आ गई है, ठीक है, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्रीव digital data. The amount of storage on a hard disk measured in a gigabytes and terabytes. सबसे पहले होता है KB kilobytes, then MB megabytes, then GB gigabytes and लास्ट में होता है TB terabytes. लास्ट है जो, इसके बारे में भी आप सभी को पता होगा, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइसेस है। इसमें क्या होता है कि हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। पेन ड्राइव अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन विद बिल्ट इन स्टोरेज दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर बाय यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ठीक है, यूएसबी पोर्ट। अब जो यूएसबी है उसके भी अलग अलग आते हैं, पहले 4 GB थी, 8 GB हो गई, 16 GB हो गई, 32 GB हो गई। ऐसे ही ये वाले स्टोरेज डिवाइस का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया का, वो है डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, सीआरटी हो गया, मॉनिटर के टाइप्स है जो स्क्रीन के, ये इसमें पूरे डिस्प्ले डिवाइसेस आ गए, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अ डिस्प्ले डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर विजुअल। डिस्प्ले डिवाइसेस आर डिजाइन टू प्रोजेक्ट, शो, एग्जिबिट और डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी इंफॉर्मेशन। यानी कि इससे पता चल रहा है कि डिस्प्ले डिवाइसेस किस लिए यूज होते हैं। एक आउटपुट डिवाइस की तरह होते हैं कि जो वीडियो है या कोई मल्टीमीडिया की फाइल है, जब हमने उसे शो करना है स्क्रीन पे तो वो किसके थ्रू हो पाएगा, डिस्प्ले डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। अब इसके आगे टाइप्स, तो सबसे पहले एलसीडी। एलसीडी की पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप सभी को पता होगा एलसीडी स्क्रीन कैसे होते हैं, जो अभी लेटेस्ट मॉनिटर चल रहे हैं वो एलसीडी के फॉर्म में है। टीवी आ गए, कंप्यूटर मॉनिटर्स आ गए, एलसीडी स्क्रीन्स वाले, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एलसीडी आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, जैसे हम अभी बात कर चुके हैं, टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर, स्मॉल एलसीडी स्क्रीन आर कॉमन इन पोर्टेबल कंज्यूमर डिवाइसेस सच एज, अभी जो चल रहे हैं डिजिटल कैमराज हो गए, वॉचेस हो गए और कैलकुलेटर। इनमें भी क्या यूज होती है, कौन सी स्क्रीन ज्यादातर यूज होती है, अब एलसीडी। अब एलसीडी होती क्या है, एलसीडी इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स कंबाइंड विद पोलराइजर्स। इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं पोलराइजर के साथ। लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट emit light directly, instead using a backlight or reflector to produce image in color और monochrome। और ये मिलके क्या करते हैं, इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं उसमें एलसीडी की फॉर्म में, ठीक है, एलसीडी में। अब इससे जो नेक्स्ट है वो है एलईडी। आप सभी ने सुना होगा, सबसे पहले आए थे पुराने मॉनिटर जो होते थे वो है सीआरटी, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गई एलसीडी। अब जो चल रहे हैं वो कौन सी है, एलईडी। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर है, इज अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है
that emit light when current flows through it, जब इसमें से करंट फ्लोज होता है. LEDs have many advantages including lower energy consumption, longer lifetime. LEDs are used in applications such as camera flashes and medical devices. ठीक है. अब नेक्स्ट है जो अब लास्ट है जो हमारे पास आ चुका है, ये है CRT. CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? द कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब. ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है दैट कंटेन्स one or more electron guns and phosphorescent screen and is used to display images. जो कि किस लिए यूज होती है? इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए. आपने देखा होगा जो पुराने मॉनिटर्स हैं 90s के दौर के या पुरानी टीवी हैं जो उसमें स्क्रीन होती थी, वो कौन सी होती थी? CRT. इट मॉड्यूलेट्स, एक्सरेट एंड डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम इनटू द स्क्रीन टू क्रिएट द इमेज. In television sets and computer monitor, the entire front area of the tube is scanned repeatedly and systematically in fixed pattern called as a raster. ठीक है. तो ये पूरा जो था ये है CRT मॉनिटर, जो पुराने मॉनिटर होते थे. CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया सब्जेक्ट का, वो है मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स. ठीक है. तो आपको वैसे बताता हूं कि दो होते हैं, एक तो ऑडियो हो गया, एक वीडियो हो गया, बाकी इमेजेस के होते हैं फॉर्मेट्स. तो मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में सबसे पहले आएगा ऑडियो फॉर्मेट्स. ऑडियो फॉर्मेट में सबसे पहले है मिडी ऑडियो फाइल्स. मिडी क्या होता है? मिडी एक फॉर्मेट है ऑडियो फाइल्स का. इसमें क्या आएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. ये इसकी फुल फॉर्म है. अब ये होता क्या है इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इज अ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड कंप्यूटर. द मिडी फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री. बेसिकली ये क्यों बनाया गया था मिडी फॉर्मेट? ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए. क्यों? रीजन इसके पीछे, द मिडी फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री. इट्स अ सिंपल फॉर्मेट. ये एक सिंपल फॉर्मेट होता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल टू प्रोफेशनल साउंड फाइल्स. जो कि यूज होता है एक सिंपल से लेके प्रोफेशनल लेवल की अगर हमने साउंड फाइल्स बनानी है उसके लिए. मिडी फाइल्स कैन हैव अ एक्सटेंशन मिड डॉट एंड डॉट मिडी. मीन्स टू से एक्सटेंशन क्या होता है जिससे फाइल सेव होती है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है मिडी फाइल की? मिड डॉट एंड डॉट मिडी. मिडी फाइल्स आर डिवाइस डिपेंडेंट. ये एक डिवाइस डिपेंडेंट है. मिडी फाइल्स आर 200 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन अ डिजिटल ऑडियो फाइल्स. एक डिजिटल फाइल होती है और उससे अलग एक मिडी फाइल्स होती है. मिडी फाइल में क्या होगा? जो इसका साइज होगा वो डिजिटल फाइल से 200 से लेके 1000 टाइम्स छोटा होता है. अब इसके आगे देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है मिडी फाइल्स के, मिडी के. मिडी तो जो पहला है एडवांटेजेस ऑफ मिडी, मिडी फाइल्स आर मच मोर कम्पैक्ट इन साइज एज कंपेयर टू डिजिटल ऑडियो फाइल्स. वही बात आ गई कि इसका साइज भी कम होता है डिजिटल ऑडियो फाइल से. नेक्स्ट है मिडी फाइल डू नॉट नीड ह्यूज मेन मेमोरी टू प्ले एज नीडेड बाय डिजिटल ऑडियो. मीन्स टू से इसमें ह्यूज मेन मेमोरी नहीं चाहिए प्ले होने के लिए एज कंपेयर टू जो डिजिटल ऑडियो होती है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ड्यू टू स्मॉल साइज मिडी फाइल्स आर मोस्टली यूज्ड ऑन इंटरनेट. कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा कौन सी फाइल्स यूज होती हैं? मिडी फाइल. क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो कम होता है. दीज फाइल्स आर इजीली अपलोडेड एंड डाउनलोडेड. और जो मिडी फाइल्स होती हैं ये इजीली अपलोड भी हो जाती है और डाउनलोड भी हो जाती है. नेक्स्ट है इन केस ऑफ वेरी हाई क्वालिटी साउंड सोर्सेज मिडी कैन जनरेट बेटर रिजल्ट देन अ डिजिटल ऑडियो फाइल्स. मीन्स टू से कि इन केस ऑफ वेरी हाई क्वालिटी साउंड सोर्सेज जब होते हैं तो उसमें जो मिडी फाइल्स हैं वो बेटर रिजल्ट देती है. किससे ज्यादा? डिजिटल ऑडियो फाइल से.
नेक्स्ट है मिडी फाइल्स कैन बी इजीली एडिटेड, द लेंथ ऑफ मिडी फाइल कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट डिग्रेडिंग द साउंड क्वालिटी। मीन्स टू से जो मिडी फाइल्स हैं इसको हम साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो ज्यादा डिग्रेड नहीं होती है। अब इसका आगे है मिडी फाइल्स का, बट द वर्किंग विद मिडी फाइल्स रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक थ्योरी। यानी कि इसका एक आप ड्रॉबैक लेके चल सकते हो कि अगर मिडी फाइल्स को आप यूज करना चाहते हो तो आपकी इसके म्यूजिक थ्योरी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इट इज नॉट इजी टू स्टोर एंड प्लेबैक स्पोकन डायलॉग। मीन्स टू से अगर हमने प्लेबैक स्पोकन डायलॉग यूज करने हैं तो ये इजी नहीं होगा स्टोर करने के लिए। मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिजिटल ऑडियो विच पुट्स स्टॉप ऑन मिडी। और मेन इसमें बात क्या है कि अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं डिजिटल ऑडियो के लिए, जिसने अभी थोड़ा सा इस पे रोक डाली है मिडी पे। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल साउंड्स। डिजिटल साउंड इज बेटर अल्टरनेटिव देन मिडी फाइल्स। जो एक डिजिटल साउंड है वो एक बेटर अल्टरनेटिव है मिडी फाइल से। क्यों बेटर अल्टरनेटिव है? वी कैन डिजिटाइज एनी टाइप ऑफ साउंड, यानी कोई भी हमारे पास साउंड है हम उसे डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं। डिजिटल साउंड फाइल इज क्रिएटेड बाय सैम्पलिंग। ये किसके थ्रू होती है? सैम्पलिंग के थ्रू। अब सैम्पलिंग क्या होती है? इन सैम्पलिंग अ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लिसन टू म्यूजिक and takes a digital snapshot of music at a particular point of time। मीन्स टू से इन सैम्पलिंग में एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि म्यूजिक को सुनता है और एक डिजिटल स्नैपशॉट लेता है म्यूजिक का एक टाइम पे, जिसे हम बोलते हैं सैंपल। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं डिजिटल ऑडियो के? फर्स्ट इज वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ साउंड आउटपुट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट। मीन्स टू से हम जो क्वालिटी है साउंड की वो इजीली इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे होगा वो? सैम्पलिंग रेट से, इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से, सैम्पलिंग रेट से हम इसकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड की वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज digital audio market is fully with many types of recording and playing devices। Digital audio market is fully with many types of recording and playing devices। This leads to a lower price। Means to say ये अब lower price में भी आती है। क्यों? क्योंकि अभी ये many types of recording and playing devices available है मार्केट में। ठीक है, अब इससे एक नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे आपने सुना होगा कंप्रेस करना, कंप्रेस्ड। क्या होता है कंप्रेशन? कंप्रेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ फाइल बाय कंप्रेसिंग द डाटा स्टोर्ड इन इट। मीन्स टू से अगर हमारे पास कोई हैवी फाइल है, अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो जो उसका साइज है वो कम हो जाता है। कंप्रेसिंग वाज नीडेड इन द डिजिटल ऑडियो। कंप्रेसिंग है जो बेसिकली डिजिटल में यूज होती है, डिजिटल ऑडियो में। क्यों? ड्यू टू फैक्ट दैट डिजिटल साउंड्स आर वेरी हैवी ऑन स्टोरेज डिस्क। मीन्स टू से कि जो डिजिटल ऑडियो होती है उसका जो स्टोरेज होती है वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसे हमने कम करने के लिए कंप्रेशन का यूज करते हैं। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन क्या होती है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होती है? एक टेक्निक होती थी जिससे हमने साइज रिड्यूस करना होता था। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है कि कंप्रेशन की टाइप्स कौन कौन सी थी, इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले है द कंप्रेस्ड फाइल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स की होती हैं कंप्रेस्ड फाइल्स। सबसे पहले है लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स, नेक्स्ट है लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स। ये क्या होता है? इसमें है वर्क्स बाय सैम्पलिंग द ओरिजिनल फाइल एंड रिमूव दोज रेंजेस ऑफ साउंड दैट द एवरेज लिसनर कैनॉट हियर। कहने का मतलब है लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, उसमें क्या होता है कि सैम्पलिंग होती है ओरिजिनल फाइल की और उस साउंड को इसमें से
रिमूव कर दिया जाता है, जो कि एक एवरेज लिसनर है, जो सुनने वाला है, जो उसे ना सुन सके उसको इससे रिमूव कर दिया जाता है। और एक सबसे पॉपुलर इसकी एग्जांपल है लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट की, जो आजकल सबसे ज्यादा चलती है, वो है MP3 फॉर्मेट। MP3 फॉर्मेट है जो, वो लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट की एक टाइप है, ठीक है। अब और कौन कौन से लॉसी फाइल फॉर्मेट्स हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे। ये फाइल फॉर्मेट के बारे में भी आपने सुना होगा, AAC। इसका मतलब होता है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, जिसे हम MPEG-4 भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो ऑडियो फॉर्मेट है, ये सबसे ज्यादा एप्पल आईट्यून्स के द्वारा और आईपॉड्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी जो मेन चीज है इसमें ये है कि MP3 फॉर्मेट है, जो साउंड MP3 फाइल फॉर्मेट है, उससे थोड़ी सी इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है OMG भी एक लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, जिसे हम बोलते हैं ओपन मैजिक गेट। इसे हम ATRAC3 भी बोलते हैं, जिसका मतलब है अडेप्टिव ट्रांसफॉर्म अकॉस्टिक कोडिंग 3। और ये जो OMG फॉर्मेट है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है सोनी के द्वारा। सोनी इस फॉर्मेट को यूज करता है, जो सोनी कंपनी है। इसमें और क्या है, इट ऑफर्स गुड साउंड एंड डिसेंट कंप्रेशन एंड सोनी यूजेस फॉर इट्स ATRAC डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। मीन्स टू से ये सोनी यूज करता है अपने डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट है लिक्विड ऑडियो एंड MP3 competitor from liquid audio, somewhat popular in late 90s but not widely used today। ये जो लिक्विड ऑडियो फॉर्मेट है लॉसी कंप्रेस फॉर्मेट का, ये ज्यादातर पॉपुलर था 90s में। ये कॉम्पिटिटर था MP3 का, लेकिन आजकल इससे ज्यादा यूज नहीं करते। आजकल जो मैक्सिमम यूज हो रहा है वो कौन हो रहा है, MP3। नेक्स्ट हाँ जी, जिसका अभी हम नाम ले रहे थे MP3, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि MP3 है क्या था। MP फॉर्मेट रिमेन्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट विद डिसेंट स्मॉल साइज एंड साउंड क्वालिटी। इसमें लिखा है कि जो MP3 फॉर्मेट है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि एक तो इसका साइज है जो वो ठीक होता है, ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता है, और जो इसकी साउंड क्वालिटी होती है वो भी ज्यादा अच्छी होती है। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ MP3 इज इट्स यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि ये ज्यादातर जो म्यूजिक प्लेयर्स हैं या ज्यादातर जो भी प्लेयर्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है। वही इसमें लिखा हुआ है, is its MP3 is its universality, just about every digital music player and player program can handle MP3 format music। अब नेक्स्ट है जो नेक्स्ट फॉर्मेट है MP3 Pro, an improved version of original MP3 format introduced in 2001। अब MP3 का ये एक एक्सटेंडेड वर्जन जो इन्होंने निकाला था MP3 Pro, ये इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में, लेकिन जो ज्यादातर यूज हो रहा है वो आजकल हो रहा है MP3। नेक्स्ट है OGG Vorbis, ओपन सोर्स एनकोडिंग टेक्नोलॉजी नोन एज Squish। OGG Vorbis was designed as an substitute for MP3 and WMA। ये एक तरह का MP3 का और WMA जो फाइल होती है उसका एक सब्स्टिट्यूट था, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है MOV, जिसे हम बोलते हैं क्विक टाइम ऑडियो, एसेंशियली द सेम MPG-4 टेक्नोलॉजी एज द AAC फॉर्मेट। ये भी एज इट इज सेम ही है AAC फॉर्मेट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है रियल ऑडियो मीडिया। अब ये भी एक फॉर्मेट है, इसमें ये बेसिकली क्यों यूज होता है और कहां पे यूज होता है इसके बारे में अब पढ़ेंगे। प्रोप्राइटरी फॉर्मेट यूज्ड बाय रियल नेटवर्क्स डिजाइन्ड पर्टिकुलरली फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग ऑडियो फीड्स। जो रियल टाइम में स्ट्रीमिंग होती है
ये उसके लिए डिजाइन किया गया था, रियल ऑडियो मीडिया, ठीक है। और बेसिकली वहां पे यूज होता है जहां पे रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है ऑडियो फीड्स की, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट। अब नेक्स्ट टाइप है जो लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट इसमें है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ हाई फाइडेलिटी डिजिटल आर्चिव इज टू यूज लॉसलेस कंप्रेशन फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो कि उसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी और ज्यादा हो, अच्छी हो, तो आप कौन सा यूज करोगे, लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स दैट आर लॉसलेस इन नेचर, ये तो आपने सुना भी होगा M4A, ALAC और M4A। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोड। कहां पे यूज होता है, अ लॉसलेस कंप्रेशन ऑप्शन अवेलेबल फॉर यूज विद द एप्पल आईट्यून्स एंड आईपॉड। ये बेसिकली आईपॉड्स और एप्पल आईट्यून्स है, उसमें बेसिकली ये फॉर्मेट होता है, लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है FLAC। FLAC की फुल फॉर्म क्या है, फ्री लॉसलेस कोडेक। इसमें देखते हैं, एन ओपन सोर्स लॉसलेस फॉर्मेट एम्बेरस्ड बाय मेनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजेबल विद ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये FLAC है, ये ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हो गए, जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया और OS हो गया, जो भी है आती हैं OS, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, या लाइनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें FLAC भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोंकी ऑडियो APE, अ फ्री लॉसलेस फॉर्मेट नॉट वाइडली यूज। इसे इंट्रोड्यूस तो किया गया था, लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। ज्यादातर तो M4A और ALAC टाइप या MP3 हो गया, जो दूसरे लॉसी में आता है, वो ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है WMA। फुल फॉर्म ऑफ WMA इज विंडोज मीडिया ऑडियो लॉसलेस, अ माइक्रोसॉफ्ट लॉसलेस कंप्रेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन विंडो मीडिया प्लेयर 9 एंड 10। ये एक WMA फॉर्मेट है जो बेसिकली विंडो मीडिया प्लेयर है, जो विंडोज का 9 और 10 उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। लास्ट है जो वेव पैक, जिसे हम बोलते हैं WVC, एन ओपन सोर्स लॉसलेस फॉर्मेट सिमिलर टू FLAC नॉट वाइडली यूज। ये भी एक फॉर्मेट है जो FLAC की तरह है, लेकिन ये भी आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे दो कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स, लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट और लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो कल हमने किया था ऑडियो फॉर्मेट, अब नेक्स्ट है वीडियो फॉर्मेट्स। ये सभी वैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है, जिसमें ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई। इससे जो नेक्स्ट होगा वो होगा इमेज फॉर्मेट्स, कि इमेजेस के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। अब इसमें सबसे पहला आएगा VHS कौन सा होता है, बेसिकली अगर हम देखें जो पुराने VCR होते थे जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी, वो एक VHS था। स्टैंडर्ड VHS फॉर्मेट इज यूज्ड बाय VHS कैमरा, दे आर स्मॉल टेप्स एज यूज्ड बाय VCRs। जो VCRs में यूज होते थे वो कौन से थे, VHS। नेक्स्ट है 8mm। द नेम ऑफ फॉर्मेट कम फ्रॉम द विड्थ ऑफ टेप यूज टू रिकॉर्ड द वीडियो। These camcorders use small 8mm tapes to record this video। अभी आपने देखा होगा जो कैमकॉर्डर्स होते थे उसमें छोटी सी टेप आती थी, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड होते थे 8mm की टेप। ये वो वाले आ गए रिकॉर्ड दिस वीडियो में, ठीक है, 8mm वाली। अब नेक्स्ट है HI8, ये भी एक है। इसमें HI8 camcorders are very similar to 8mm camcorders। HM camcorder have much higher रेजोल्यूशन। इसमें और 8mm में क्या डिफरेंस है HI8 और 8mm में, इसमें यह है कि इसमें जो रेजोल्यूशंस होते हैं यानी पिक्चर क्वालिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसके आगे हैं
मिनी डीवी। अब ये एक डिजिटल रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स हैं। अब इसमें क्या है, मिनी डीवी रिकॉर्डिंग इज डन बाय मिनी डीवी कैमकॉर्डर्स। दे रिकॉर्ड ऑन कॉम्पैक्ट साइज कैसेट्स which are fairly expensive and hold about 60 to 90 minutes of footage। जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि एक कैसेट की तरह होता है जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव का मतलब थोड़ी महंगी होती है, जो कि काम आती है 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की फुटेज के लिए। ठीक है, इसके बाद है डीवीडी टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या हुआ है, स्टूडेंट्स, जो कैमकॉर्डर्स होते हैं, जो छोटे कैमरा होते हैं, अब इसमें कैसेट्स की बजाय इसमें एक डीवीडी डिस्क आएगी। ठीक है, डीवीडी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग magnetic signal on tape, these camcorder burn video information directly into small disk। मीन्स टू से अब इसमें कोई टेप्स नहीं इंसर्ट होगी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसमें सिंपल हम डिस्क है जो वो डालेंगे, डिस्क में रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, स्मॉल डिस्क में। अब इसके बाद जो और अलग से फॉर्मेट है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले है एवीआई। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, एवीआई फॉर्मेट्स क्या है। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। ईवीआई की डेफिनेशन इससे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। ईवीआई की है ऑडियो वीडियो इंटरफेस, वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये किसके द्वारा बनाया गया था फॉर्मेट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जो इसमें वीडियो स्टोर होती है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एवीआई। यानी जब इसमें कोई वीडियो बनेगी, जब हम उसे सेव करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी लास्ट में वो होगी डॉट एवीआई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, जिस वीडियो का नाम मैंने सेव करने के टाइम रखा है डेमो। अब डेमो नाम की वीडियो जो एवीआई फॉर्मेट में बनी है, जब मैं उसे सेव करूंगा तो उसकी एक्सटेंशन ये आएगी डेमो डॉट एवीआई। ठीक है जी। अब इसके बाद है क्विक टाइम फॉर्मेट। ये कहां पे यूज होता है, इज डेवलप्ड बाय एप्पल। ये एप्पल ने डेवलप किया था फॉर्मेट। वीडियो स्टोर्ड इन क्विक टाइम फॉर्मेट हैव एक्सटेंशन डॉट मूव। जैसे इसमें जब वीडियो स्टोर होती है उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट एवीआई। जो क्विक टाइम फॉर्मेट है जो कि एप्पल द्वारा बनाया गया था, इसकी एक्सटेंशन होगी डॉट मूव डॉट एमओवी। नेक्स्ट है रियल वीडियो फॉर्मेट। अब ये कहां पे यूज होता है, वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेट, was developed for internet by रियल मीडिया। ये रियल मीडिया द्वारा बनाया गया, इंटरनेट के लिए क्यों बनाया गया। दिस फॉर्मेट allows स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोस सच एज ऑनलाइन वीडियोस और इंटरनेट टीवी। जब भी ऑनलाइन वीडियोस चलती है नेट पे या इंटरनेट टीवी चलता है तो रियल वीडियो फॉर्मेट में ही चलता है। ये बेसिकली इंटरनेट के लिए बनाया गया था, किसके द्वारा, रियल मीडिया के द्वारा। नेक्स्ट है शॉकवेव फ्लैश फॉर्मेट। ये बेसिकली स्टूडेंट्स फ्लैश फाइल्स जो होती हैं ये उनके लिए यूज होता है। वॉज डेवलप्ड बाय मैक्रोमीडिया। वीडियो स्टोर्ड इन शॉकवेव फॉर्मेट हैव एक्सटेंशन डॉट SWF। ये इसका एक्सटेंशन होगी डॉट SWF की। ठीक है, नेक्स्ट है MPEG। इसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। It delivers better picture quality and multi-channel audio feature and this format is most popular on the internet। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो ये फॉर्मेट है, अगर कोई वीडियो MPG में बनी होती है तो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़िया होती है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, और ये सबसे ज़्यादा यूज्ड फॉर्मेट अब किया जाता है इंटरनेट पे। ठीक है, नेक्स्ट है DVI/INDIO। DVI is a compression or decompression technology on Internet i750 chipset. Hardware consists of two VLSI chips to separate image processing and display functions। अब ये एक कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन टेक्नोलॉजी है। कंप्रेशन क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, डीकम्प्रेशन उसे ओरिजिनल साइज जो होता है उसमें लेके आना। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंटेल i750 चिपसेट पे है। इसमें हार्डवेयर तो कंसिस्ट होता है दो चिप से, VLSI चिप्स। किसके लिए, इमेज प्रोसेसिंग अलग से होती है, जो डिस्प्ले फंक्शंस है वो अलग से होती है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये जो थे ये टॉपिक था हमारा वीडियो फॉर्मेट्स के बारे में। एक एलिमेंट्स हैं जो ऑडियो वीडियो में आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो और इमेज। जो इमेज होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है, पहले हमने किया है ऑडियो फॉर्मेट्स, वीडियो फॉर्मेट्स, अब नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेट्स। तो इमेज फॉर्मेट्स में जो सबसे पहले फॉर्मेट आएगा वो है जेपीईजी। इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये सबसे ज़्यादा फॉर्मेट पॉपुलर है, फेमस है, वही इसमें लिखा हुआ है, इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले ऑफ फोटोग्राफिक इमेजेस ऑन द वेब। और ये 24 बिट कलर सपोर्ट करता है। ठीक है, अब जो इसके बाद है नेक्स्ट है फॉर्मेट, उसका नाम है टिफ, TIFF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF इज अ TIFF is a popular format for desktop publishing application। ये जो DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम होता है, ये ज्यादातर उसमें यूज होती है। ठीक है, दिस फॉर्मेट हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड, ये ज्यादा एक्सेप्ट किया गया फॉर्मेट, एंड वाइडली सपोर्टेड एज एन इमेज ट्रांसफर फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है PNG। फुल फॉर्म होती है इसकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। दिस इंक्लूड मोर कंट्रोल ओवर इमेज ब्राइटनेस। मीन्स टू से अगर हम इमेज को ब्राइट चाहते हैं ज्यादा, तो इसका ज्यादा कंट्रोल होता है इमेज ब्राइटनेस पे। ठीक है, PNG का फुल फॉर्म इसकी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके बाद है EPS। फुल फॉर्म होती है इसकी एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। EPS यूज अ फॉर्मेट डेवलप्ड बाय अडोब का जो फॉर्मेट डेवलप है अडोब द्वारा फॉर पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर्स। EPS यूज अ फॉर्मेट डेवलप्ड बाय अडोब फॉर पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर्स। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में, तभी इसका आपको समझ आएगा। These files have 2 parts। इसके 2 पार्ट्स होते हैं EPS की फाइल के। फर्स्ट इज अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। पहला पार्ट जो होता है वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन होती है। That tells a post script printer how to output the image। The second is an optionally bit mapped for on screen preview। फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट में हाउ टू आउटपुट द इमेज स्क्रिप्ट प्रिंटर में। सेकंड में आएगा ऑप्शनली है बिट मैप्ड फॉर ऑन स्क्रीन प्रीव्यू के लिए, सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब एक और फॉर्मेट है जो स्टूडेंट्स आपने सुना भी होगा, GIF। GIF क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। Widely used on web but mostly for line art. The GIF format is best for line art such as cartoons, graphs and logos। ठीक है, ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है? कार्टून्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, लोगोस हो गए, वहां पे GIF फॉर्मेट यूज होता है। GIF images are limited to a maximum of कहाँ तक है? मैक्सिमम 256 कलर्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक है ये हो चुका है इमेज का। इमेज फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। अब और आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। सबसे पहले हमने किया ऑडियो, उसके बाद है वीडियो, नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेट। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड एनिमेशन का, वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में अब हम इसमें रीड करेंगे कि क्या है। अ ब्लूटूथ डिवाइस वर्क्स बाय यूजिंग रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ वायर्स और केबल्स टू कनेक्ट विद योर सेल फोन,
स्मार्टफोन और कंप्यूटर इंक्लूडिंग लैपटॉप्स और पोर्टेबल स्पीकर्स। ब्लूटूथ क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि वर्क करती है रेडियो वेव्स पे। ना इसमें कोई वायर्स यूज होती है ना केबल, ये सिर्फ एक रेडियो वेव्स के साथ आपके फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं हम ब्लूटूथ के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? अ मॉडेम इज अ स्मॉल बॉक्स। मॉडेम एक छोटा बॉक्स होता है दैट कनेक्ट्स योर डिवाइसेस, जो कि आपके डिवाइसेस हैं उसे कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ यूजिंग केबल्स और वायर्स। यानी केबल्स और वायर्स के साथ मॉडेम एक डिवाइस है जिसके साथ आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। अ मॉडेम एक्ट एज अ डिजिटल ट्रांसलेटर। मॉडेम एक्ट करता है एक डिजिटल ट्रांसलेटर की तरह, जो कि टेकिंग एन इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम योर केबल, जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल लेता है केबल से और फोन लाइंस, और जो फोन की लाइंस होती हैं उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन सिग्नल लेता है एंड मेक इट एक्सेसिबल टू अ कंप्यूटर। और एक्सेसिबल टू कंप्यूटर होता है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है एनआईसी। एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, एनआईसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है स्मार्टफोन, आपको पता ही है जो आजकल हम यूज करते हैं। अ स्मार्टफोन इज अ सेलुलर टेलीफोन। स्मार्टफोन एक सेलुलर टेलीफोन है with an integrated computer and other features and ability to run software applications. स्मार्टफोन क्या होता है? एक सेलुलर टेलीफोन है जिसमें हम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, और कई सॉफ्टवेयर हैं जो हम स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। अब लास्ट है वाईफाई डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में एक वाईफाई डिवाइस है। सबसे पहले वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई यूज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इंस्टेड ऑफ वायर टू कन्वर्ट योर डिवाइसेस टू कनेक्ट योर डिवाइसेस। जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करती है इंस्टेड ऑफ वायर्स और केबल टू कनेक्ट योर डिवाइसेस। यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम अपने डिवाइसेस जो हैं वो वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे पहले मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशंस में हमने पढ़ा मल्टीमीडिया क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसके फॉर्मेट्स देखें, एलिमेंट्स देखें मल्टीमीडिया के। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स इन मल्टीमीडिया, कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं इसमें। सबसे पहले है कॉस्टली। द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच मे बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, कि थोड़े महंगे होते हैं मल्टीमीडिया डिवाइसेस। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू बी ऑपरेटेड विच मे नॉट बी अवेलेबल इन सम रूरल एरियाज और मे नॉट बी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल ड्यू टू शॉर्टेज और ब्लैकआउट्स। कहने का मतलब है कि कई मल्टीमीडिया डिवाइसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होती है। कई बार हम चार्ज करते हैं उनको, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो कई जगह ऐसी होती हैं रूरल एरियाज में हो गए, या कई ऐसे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम आती है।
ठीक है, यहाँ अवेलेबल नहीं होती। तो अगर अवेलेबल नहीं होगी तो जो हमारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, तो वो कैसे चलेंगे, कैसे ऑपरेट होंगे अगर हमने उन्हें चार्ज करके भी चलाना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर ना है। ठीक है, तो ये आ गया एक्सेसिबिलिटी में। अब इससे नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि कई बार मल्टीमीडिया डिवाइसेस को अगर हमने सेटअप करना हो, यहाँ प्रॉपर कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में समझना हो, सेटअप करना हो, तो कई बार उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट है फ्रेगाइल। इस फ्रेगाइल FRAGILE। तो इसमें क्या होता है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया must be used with care. Exposure to moisture, other elements could cause expensive irreparable damage. Means to say, इसका मतलब है कि जो हमारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं कई बार इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी केयर हमें प्रॉपर करनी पड़ती है। मॉइस्चर वगैरह ना आए, उससे क्या होगा, अगर ऐसा होगा मॉइस्चर वगैरह आएगा या हमने उसकी केयर नहीं की तो उसका डैमेज होगा, या तो हमें नए खरीदने पड़ेंगे। अगर वो डैमेज हमने रिकवर भी करना है तो वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लिमिटेड स्पोर्ट कंपैटिबिलिटी। इसमें क्या है, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ गैजेट्स मॉडल्स विच इनकम्पैटिबल ऑफ सम मीडिया फॉर्मेट्स। ऐसे कई फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हमने ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स आगे कर चुके हैं, तो कई फॉर्मेट्स होते हैं जो दूसरे डिवाइसेस पे कंपैटिबिलिटी उसकी नहीं बैठती, मीन्स टू से प्ले नहीं हो पाते। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है मल्टीमीडिया में। ठीक है, तो ये वाले गाइस अभी पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स इन मल्टीमीडिया। बाकी जो आपको इसमें कोई डाउट लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मल्टीमीडिया एनिमेशन टेक्नोलॉजी में पहले हमने मल्टीमीडिया के बारे में किया है, पूरी इंट्रोडक्शन हो गई, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेजेस। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है एनिमेशन, कि एनिमेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मल्टीपल इमेजेस वन आफ्टर द अनदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एट अ रेट मोर देन 16 फ्रेम्स और पिक्चर पर सेकेंड। ये आप डेफिनेशन से समझ सकते हो कि ये एक प्रोसेस होता है एनिमेशन का, जिसमें मल्टीपल इमेजेस होती हैं, वो डिस्प्ले होती है एक के बाद दूसरी। एक सीक्वेंस रेट होता है 16 फ्रेम्स या पिक्चर कह लो एक सेकंड में, जो एक सीक्वेंस चलता है एनिमेशन में। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट यूज एनिमेशन टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं जो वो एनिमेशन का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा इफेक्टिव करने को प्रोजेक्ट। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, वाइल यूजिंग एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ मोबाइल फोन, कि जब एक मोबाइल फोन की एडवर्टाइजमेंट होती है, इट्स रोटेटिंग 3D व्यू विल मेक द प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड आई कैचिंग। मीन्स टू से अगर कोई मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट होती है तो जब वो रोटेटिंग होती है 3D व्यू में, तो वो क्या करती है, जो प्रेजेंटेशन होती है या एडवर्टाइजमेंट होती है उसे और इफेक्टिव बनाती है, और आई कैचिंग का मतलब कि ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाती है। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये जो भी सारा प्रोसेस है ये एनिमेशन में आएगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ एनिमेशन, कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं एनिमेशन में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। हाँ जी, जैसे पहले हम कर चुके हैं कि एनिमेशन क्या होता है, अब उसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ एनिमेशन, कि एनिमेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले है सेल एनिमेशन, उसके बाद है कंप्यूटर एनिमेशन। सबसे पहले हम जानेंगे सेल एनिमेशन के बारे में कि ये क्या होता है। सेल एनिमेशन वॉज मेड पॉपुलर बाय डिज्नी थ्रू देयर एनिमेटेड कार्टून मूवीज। सेल एनिमेशन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कब हुई थी, जब डिज्नी ने इसे यूज किया था, किसमें, कार्टून्स में और मूवीज में, कार्टून मूवीज में। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इन दिस एनिमेशन एवरी फ्रेम ऑफ द मूवी कंटेन अ डिफरेंट ग्राफिक, कि इस एनिमेशन में जो भी फ्रेम होता है मूवी का वो एक डिफरेंट ग्राफिक होता है। ठीक है, द फ्रेम्स आर मेड अप ऑफ क्लियर सेलुलर शीट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है
इस सेल एनिमेशन में सेलुलर शीट्स यूज होती हैं। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन प्लेस 24 फ्रेम्स इन 1 सेकेंड, मीन्स टू से वो फ्रेम की फॉर्म में चलता है और 1 सेकेंड में कितने फ्रेम्स चलते हैं इसमें 24 फ्रेम्स। और कहाँ पे सेल एनिमेशन यूज होता था, जो डिज्नी की एनिमेटेड कार्टून मूवीज बनती थी। ठीक है जी। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट टाइप है जो टेक्निक है एनिमेशन की, वो है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, कंप्यूटर एनिमेशन इज द कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन। ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन की। कंप्यूटर एनिमेशन कहाँ पे यूज होता है? अब कंप्यूटर एनिमेशन इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग एनिमेटेड फिल्म्स, जो एनिमेटेड मूवीज बनती हैं ये कंप्यूटर एनिमेशन उसमें यूज होता है। ठीक है। और बेसिकली ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है सेल एनिमेशन की। एनिमेटेड मूवीज लाइक टॉय स्टोरी, गॉडजिला, जुरासिक पार्क, ये जितनी भी कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज हैं ये किसके थ्रू, कौन सी टेक्निक एनिमेशन के लिए गया है? कंप्यूटर एनिमेशन। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे एनिमेशन की टेक्निक्स। बाकी आपको अगर कोई एनिमेशन में या एनिमेशन टेक्निक में कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच।